जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन और एशियन चैम्पियन हूँ, नेशनल चैम्पियन हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी मुल्क के लिए खेला है और मैंने हमेशा मुल्क के साथ ही मुल्क के लिए खेला है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़ाज़ नहीं है, सारी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ। आज मैं ख़ुद अपनी परेशानी में हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, कहीं न कहीं यरगा माल बनाया गया, उन्हें अगवा किया गया है मेरे बच्चों को। मेरी एफ़आईआर भी कटी हुई है। मैं सब पे पीट के थक गया हूँ दरवाज़े, लेकिन कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही। खुदा के लिए मेरे बच्चों के लिए मेरे पे रहनुमाई की जाए ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूँ, अपने बच्चों को मिल सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन के स्कूल मालना में, जहां पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पे एक वर्ल्ड चैम्पियन, स्नूकर चैम्पियन, नेशनल स्नूकर चैम्पियन और गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद बिलाल जो है वो इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद बिलाल की अगर बात की जाए तो इन्होंने ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का नाम जो है वो पाकिस्तान में रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो खेली और अपनी रवायती हरीफ जो है जैसे कि भारत है, भारत को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जो है वो जीता। लेकिन इस प्लेयर की ज़िंदगी जो है वो हमेशा से ही जो है वो मुश्किलात से घिरी रही। ये प्लेयर जो है मोहम्मद बिलाल, इन्होंने शुरू से ही अपना एक स्नूकर क्लब जो है छोटा सा बनाया, वहीं से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से डिंगे जाते थे, डिंगे से जाकर सीखना और वहाँ से सीख कर फिर यहाँ पर आकर अपना छोटा सा क्लब जो है वो बनाया और अपने पैसे इकट्ठे करके वर्ल्ड चैम्पियन जो है शिप जो है उसमें हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो बने। वो इसी परेशानी में रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, उनको फंड उनका खा गए हैं। आपके वालिदैन? जी, हमारे वालिदैन आ गए हैं। अम्मी और वालदा का भी तीसरा साल है और वाले साहब को 8 साल हो गए हैं, यानी कि नाम वाले जब साहब। ये बिलाल वर्ल्ड चैम्पियन बना था, जब ये गोल्ड मेडल जीत के आया था, तो उस वक्त कैसे तासुरात थे, क्या कहता था उस वक्त? उस टाइम यही कहते थे कि अपना बाहर के मतलब टूर मिलेंगे, मेरी जॉब लगी रहेगी इंशाल्लाह ऐसे ही। तो कुछ अर्सा गुजरा तो जिस तरह रैंक कम हुआ उनका, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट नहीं किया। उनको करना चाहिए तो जिस तरह स्पोर्ट्समैन के साथ चलना चाहिए, फाउंडेशन वालों को, फंड वालों को। फिर हम जिस तरह प्लेयर के साथ होता है, आपको पता है कि हर एक प्लेयर की अपनी एक बात होती है ना। इस तरह ही हमारे मोहम्मद बिलाल थे और उन्होंने एक पाकिस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पाकिस्तान का अचीवमेंट हासिल की। मेरा फरहान नाम है। आप बड़े भाई हैं? जी, मैं बिलाल के छोटे भाई हूँ। आप छोटे हैं बिलाल? जी, मैं छोटा भाई। क्या कहना चाहेंगे, बिलाल बड़ा किस तरह का था घर में? बस जी, हमारा सारा कुछ यही था जी। बस माँ भी चली गई, वाले साहब भी चले गए, पीछे यही बड़ा भाई था हमारा एक। ठीक है, हमें इसके ऊपर बड़े उमान थे, बकाया हमारे साथ मैंने ये सोचा नहीं था हमारे साथ इस तरह होएगा। ठीक है, बकाया आप दोनों की परवरिश भी बिलाल ने की थी? जी, हम 2 छोटे हो रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, लेकिन वो मेरे साथ ही रहते हैं अलहदा। तो भाई भी कहते थे मैं यार आज तुम्हारे साथ रहूँगा, कल रहूँगा। उसके कोई मसला बना रहता था, कहता था यार मैं दवाई लेता हूँ, मेरा नहीं ठीक होता, मैं क्या करूँ। मैं कहता यार भाई मुझे बताओ कोई काम हम करें यार, चलो तुम्हारे साथ हूँ मैं। बस वो परेशान ही रहे था, कहता यार मेरा इधर पैसे फंसे में वो नहीं दे रहे, उधर मैंने प्लाट लिया, उनने मेरा प्लाट खा लिया है। यही रोता रहे था कि यार मेरे साथ। अच्छा, इनको कोई प्लाट था जिसका चल रहा था, डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास थे, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे? जी, वो उनका मसला था। लेकिन उनका भाई यही कहते थे कि यार मैंने पैसे लेने हैं इनसे। ठीक है, मेरे के पास कागजात पड़े हुए इनके, लेकिन अब मैं अनपढ़ बंदा हूँ जी, मैं भी भाई के साथ ना पढ़ा लिखा हूँ। बकाया उनको पता था, वो यही कहते थे यार मेरे पैसे उनके पास फंसे में, पैसे भी नहीं दे रहे, ना प्लाट का वो पक्का बता रहे हैं हिसाब किताब। तो हमने आरे शारे भी करे हैं उधर जाके, तो लेकिन वो जो सा है ना, कोई समझ नहीं आ दे रहे अब क्या करना है। ठीक है, एप्लीकेशन भी दी हुई थी थाने में? हाँ जी, भाई ने करा था सारा कुछ, लेकिन वो भाई को ही पता था जो कर रहा था, क्योंकि बड़े थे फिर हमारे अंदर वालदा। अब आपका क्या मुतालबा है? बच्चे कितने बिलाल के? बिलाल के पास 4 बच्चे हैं जी, एक सबसे बड़ी बेटी है, 3 छोटे बेटे हैं उसके पास। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा यही है जी, बस देख लो जो कुछ हो गया आपके सामने, बस वो परेशानियों के अंदर ही रहा सारी ज़िंदगी। ठीक है, अब उसका जौन सा हिसाब किताब है, कोई मेहरबानी है तुम्हारी, ठीक है, तो उसका क्लियर कर दें, मेहरबानी आपकी। बिलाल जौन से हमारे बहनोई थे, इन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत जगह जलील हुआ है, घरेलू टेंशन और बड़े मामलात हैं। ठीक है,
बहुत हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचा है, गोल्ड मेडल तक लेकर आया इंटरनेशनल। ठीक है, गवर्नमेंट देखे ना जी, जब इलेक्शन आते हैं गवर्नमेंट लाखों करोड़ रुपए मतलब लगा देते हैं। हाजी इम्तियाज़ साहब हैं, जो भी हैं, मतलब जितने भी एमएनए एमपीए खड़े होते हैं, लाखों करोड़ों लगा देते हैं सिर्फ पोस्टर पर। ठीक है, देखें बिलाल साहब लेकर गोल्ड मेडल तक लेकर आए हैं, सिर्फ वक्ती आए हैं। वक्ती आकर कोई 5-10 हज़ार रुपया दे के गए हों, वो कुछ कह नहीं सकते। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई बिलाल की सपोर्ट नहीं की। या पीछे घर देख रहे हैं, ये भी बेचारा कोई मंडी के अंदर कोई 10 से 15 मरतबा जलील हो चुका है। कभी कहीं जलील होता है, कभी कहीं जलील होता है, कभी कहीं अब जलील ये भी होता था है। कि घर का रेंट भी 2 महीने का नहीं दे पा रहे था। 2 जी महीने जी, का रेंट। देखे ना अब मामलात कुछ ऐसे आ गए थे। देखे ना जी, गवर्नमेंट का एक प्लेयर होने के नाते, स्पोर्ट्समैन होने के नाते इस तरह के मामलात इसके आ गए थे कि 2 बच्चे हैं, बच्चों की हालत किसी से भी नहीं देखी जाती थी। मोहल्लेदार हैं, मैं हूँ, चाचू हैं, किसी से भी हालत नहीं देखी जाती थी। उनकी ये हालत हो गई थी और 2 मंथ का रेंट तक भी इससे नहीं दिया जा रहा था। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, मैं ये बात कर रहा था हाजी इम्तियाज़ साहब की, या जितने भी एमएनए एमपीए ने, वो जौन से है ना इतने पैसे लगा देते हैं, उन्होंने इनको एक घर तक नहीं लेकर दिया। अगर इन्होंने अपनी मेहनत से जब नेशनल जीते हैं, अपने दम पर पैसे इकट्ठे किए थे, वो इकट्ठा करके इसने अपना एक प्लाट लिया था। उस प्लाट में भी इसके साथ धोखा हुआ है। वो धोखा कैसे हुआ है? तालीम थोड़ी कम थी, नुसरबाज आजकल जो माफिया चल रहा है, नुसरबाज माफिया के हाथ चढ़ गया। उन्होंने इसका प्लाट तक भी इसको नहीं दिया, जो इसने अपने बच्चों के लिए अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लिया था। और उसका मुतालबा डीसीओ साहब के पास भी था, डीपीओ साहब के पास भी था, डीएसपी के साहब के पास भी इनकी इंक्वायरी लगी है। लेकिन वो ऐसा माफिया है, मुनव्वर गुजर उनका नाम है, तो वो ऐसा माफिया है कि उन्होंने 1 रुपया भी इनको वापस भी नहीं किया। अगर उनके घर जब भी जाते हैं ना, वो मतलब कोई ना कोई कहानी, धमकियां तक भी वो देता है। ठीक है, वो जो बच्चे हैं ना, वो बच्चों का सिर्फ ये मुस्तकबिल वो प्लाट है और कुछ भी नहीं। ये बिलाल के सबसे छोटे। जी, ये बिलाल का बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? ज्ञान। क्या हुआ बेटा? बाबा को क्या हुआ? पापा चाहे तो पर दिल देते। और क्या खाया आपने? ठीक। चीज़ खाई आपने? अच्छा, आपको बुखार हुआ था, आपने चीज़ दवाई ली? 2 दिन से बुखार में था। आप स्नूकर खेलनी आती है आपको? नहीं आप खेल तो रहे थे उस दिन, बाबा ने सिखाई? नहीं सिखाई। सिखा रहे थे? हाँ, खेल के सीख रहा था। सीख रहे थे? अभी सीखोगे? क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनोगे? पढ़ते हो आप? हाँ नहीं, अभी भी पढ़ते? अभी पापा ने स्कूल नहीं लगाया। क्या कहते थे पापा? पापा कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है, अब स्कूल कौन डालेगा। अब इधर अकेले रहते थे आप यहाँ पे इस घर में? हाँ, कौन कौन रहता था? मकान चेंज किया। मकान चेंज किया। मकान चेंज किया है। अच्छा, रात को पापा को क्या हुआ था? रात को पापा गिरने लगे थे। हाँ, पापा ने कहा शेर, फिर पापा शेर भाई ने पकड़ा, फिर नीचे उठाया जमीन में पापा को। अली हुसैन। अच्छा, कहाँ से? मैं गुजरात से। बिलाल के साथ क्या रिश्ता था? वो मेरा स्टूडेंट था। अच्छा, आपने उसको सिखाया? कोचिंग मैंने कैसी दी। ज़िंदगी उसकी गुजरी? बहुत हार्ड वर्क में गुजरी है, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पाकिस्तान में उसको किसी ने सपोर्ट नहीं की। अपने दम पे बना वो, बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी उसने। अभी भी वो किराए के मकान में रह रहा है। पाकिस्तान को गोल्ड मेडलिस्ट है, एशियन चैम्पियन, डबल टीम में वर्ल्ड चैम्पियन लेके आया, लेकिन कुछ भी नहीं हासिल, कुछ नहीं। अभी वो इसी तरह पड़ा हुआ है, किसी ने सपोर्ट नहीं की, हुकूमती जानिब से किसी किस्म की सपोर्ट उसकी नहीं थी। किसी की नहीं। जब ये बताता था बिलाल, हमें भी बताता, जब ये जीत के आया था गोल्ड मेडल, तो ये कहता था कि मैं अपने बलबूते पे गया हूँ, इसने बड़ी मुश्किल से सीखा, फिर अपने जो पैसे इकट्ठे करके बाहर गया और इसने गोल्ड मेडल जीता। हाँ, ये ऊपर जौन सा सारा मीडिया है वो इनके पैसे खा जाते हैं, तो इनको कुछ भी नहीं मिलता। उधर से 12 लाख 13 लाख जीते हैं, 2-2 लाख इनके एयरपोर्ट के, जहाज़ के टिकट के सारे पैसे काट रहे थे।
इनको कुछ नहीं मिलता। ये तो पाकिस्तान के लिए इतने एजाज़ लेके आए हैं, लेकिन रह वो किराए के घर में रहे, कोई नहीं, उनकी ज़िंदगी नहीं है ऐसी गुजरी। अब उसके 2 छोटे बच्चे उसके पास हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट ही नहीं करनी। कुछ दोस्त होंगे वो करेंगे, वरना कोई नहीं। अच्छा, इस पर वापडा की तरफ से जॉब भी दी गई थी, फिर वो निकाल दिया गया, क्या वजह? ये पाकिस्तान का कुछ ऐसा असूल है कि जो 8 में रहता है उसको तनख्वाह मिलती रहती है, जब वो नीचे चला जाता है तो उसका कुछ नहीं है। तो उम्र के साथ साथ स्नूकर नीचे चली जाती है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड कुछ नहीं है। लेकिन लड़के बहुत मेहनत करते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, फैमिलियों से दूर रहते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं है। पाकिस्तान में इसी तरह है। अभी पाकिस्तान में 12 गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं 10 सालों में, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, थोड़े से पैसे मिले, क्लब बना लिए, इस तरह ही है ज़िंदगी। बस ये है कि अपना नाम बना गया और रहती दुनिया तक उसका नाम होगा। अब हमारा जो मुतालबा सिर्फ गवर्नमेंट से हमें ज़ाती कोई मफाद नहीं है। हमें सिर्फ ये मुतालबा है कि जो 2 बच्चे आपने आगे देखे हैं, सिर्फ हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट जोन सी है ना, सिर्फ हुकूमत पंजाब जोन सी है ना, इन बच्चों की जोन सा ना रहनुमाई करे, इनको सपोर्ट करे, इनका जो मतलब कि हक़ बनता है वो इनको हक़ दें। बस अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। बहुत अच्छे इंसान थे हमारे हक़ में। बहुत बंदे कहते हैं ये वो ऐसी वैसी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे ज़िले में जब भी हम बाहर गए आगे पीछे उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की। गेम में जिस लिहाज से हमने कहा उस्ताद जी ने हमारी हेल्प की। उनसे हमारा यही मुतालबा है कि ये इनके मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कि अगर शुएब आरफ साहब इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें तो इनका थोड़ा सा फ्यूचर, यानी कि ये को मंथली लग जाए, कुछ थोड़ा सा लग जाए, उनका थोड़ा सा होगा, इनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो करें शुएब आरफ साहब तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी हम पे, हमारे ज़िले पे। इतना बड़ा नाम जो कि ज़ाया हो चुका है, अल्लाह पाक जन्नत में जगह अता फरमाए। बस शुएब आरफ साहब से और आलमगीर शेख साहब से हमारा यही मुतालबा है एज़ अ स्नूकर प्लेयर कि उनकी थोड़ी हेल्प की जाए, कि उनके बच्चों का इतना फ्यूचर हो कि वो अब खाना खाने के लिए किसी के मोहताज ना हो। बिलाल बड़ी टेंशन में था अपनी बीवी बच्चों की वजह से। वो एप्लीकेशन उसने FIR भी दी हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी? नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और टेंशन में वो इसी वजूहत से था कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा वो किराए पे रहता था, बड़ी टेंशन में था और अभी भी 2 माह का उन्होंने किराया देना है और इस हमारे हुकूमत ने पहले भी नहीं कोई सपोर्ट करी और उनका प्लाट भी जो उनसे वो भी कोई गुज्जर है वो कब्ज़ा करा है। अच्छा, ये बीवी और बच्चों का क्या मामला है? बिलाल बहुत उसकी वजह से ना बड़ा डिप्रेशन में था, बड़ा परेशान था। बस वो कुछ मामला ऐसे थे, ये कुछ समझाता था, उनकी समझ में नहीं आता था, वो घरेलू इनका मसला था, उस वजह टेंशन में रहता था बेगम की वजह से। तो इसके छोटे बच्चे के साथ बड़ा अटैच था ये, फिर इसके छोटे बच्चे की वजह से ही शायद इसे इतना टेंशन हुई कि हार्ट अटैक हो गया इसको। हाँ जी, यही सुना है। बात इसी तरह है कि छोटे बच्चे से बहुत इसे प्यार था और अक्सर ये बात करता था कि उस बच्चे में मेरी जान है और सबसे ज़्यादा उसे लेके भी फिरता था, घूमता था। कितने अरसा हो गया बच्चे को गए हुए, एक बच्चे को? ये तकरीबन 20वें रोज़े से गए हैं। तो पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी इसके ऊपर, कोई वो चक्कर ही लगाता रहा सारे, कहीं पे किसी ने नहीं उसकी सुनवाई करी। वो जी वहाँ से चली गई तो FIR करा रखी थी थाने में, समझ आई, तो उसके बाद वो आए कोई नहीं, तो जो आगे वो बच्चों का ही है। नहीं है तो बच्चों का ही, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की? हाँ, ये कार्रवाई करी थी, वो सुनते नहीं थे उसकी, जो रिश्वत मांगते थे वो रिश्वत दे में। कितना अरसा हो गया है उसके बच्चों को गए हुए यहाँ से? उसको हो गया तकरीबन मेरा 3 महीने हो गए। 1.5 महीने? हाँ, 1.5-2 महीने, हाँ इतने ही 1.5-2 महीने हो गए। क्या मुतालबा है आपका कि उसके 2 बच्चे यहाँ पे हैं, 2 बच्चे उसके पता नहीं कहाँ हैं? बात ये है ना, जो बच्चे यहाँ हैं वो तो कार्रवाई की जाए उसके ऊपर, समझिए, बीवी के ऊपर, और जो साथ उनके हैं वो उनके भी होनी चाहिए कार्रवाई। अगर वो अपनी मर्ज़ी से भी गई है जी हाँ, तो पुलिस को चाहिए ना कि उनको बाजियाब करवाए और वो आके बयान दे दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। पुलिस तो उसको ढूंढ ही नहीं रही ना। बिल्कुल नहीं ढूंढ रही ना, मसला यही तो है ना, वो ढूंढ नहीं रही है, समझ आई। रिश्वत मांगते हो जाते हैं, ना दो तो ना जाते हैं, वो माड़े बंदे कहाँ सुनते हैं जी वो। और यही वजह है कि बिलाल जो है उसकी आज डेथ होगी। जी हाँ बिल्कुल, टेंशन सी हुई है। चाचा का बेटा मैं उनका मामला तो यही था कि जो उनसे ना वो
परेशान बहुत था। जब से उसकी बीवी गई है बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी वजह से उसने टेंशन इतनी ली है, इतनी टेंशन ली है कि वो जो सा ना मौत उसको आ गई है। उसकी वजह से यही है कि क्या नाम जो सा अहले हुकाम से हमारी यही अपील की जाती है कि उसके साथ इंसाफ़ किया जाए, उसके बच्चों के साथ इंसाफ़ किया जाए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे चलने वाला कोई नहीं है। अहले हुकाम से ये है कि अपील है कि उसके साथ इंसाफ़ किया जाए और उसके बच्चों को इंसाफ़ दिलाया जाए, क्योंकि उसके बच्चों का कोई अब मुस्तकबिल नहीं है, ना उसके कोई करने वाला है, ना उसके कोई बच्चों को संभालने वाला है। बाप उसका फ़ौत हो गया, माँ उसकी चली गई है, ठीक है। अब ये बच्चे जो सा दर बदर जो सा धक्के खाएंगे। तो क्या नाम पुलिस वाले जो उनसे हैं, जो पुलिस वाले हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ठीक है। जब उनके पास जाते हैं अच्छा जी, लेकिन उसमें कोई जो सा ना हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि कोई थोड़ी बहुती भी तो कार्रवाई हो ना, कि हमें नज़र आनी चाहिए कि भाई चलो कार्रवाई कर रहे हैं। जब उनके पास जाएं, हम उनसे बात करें कि क्या नाम ढूंढ के दो, बच्चे परेशान हैं, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ है ना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बच्चों को इस टाइम जो सा ना माँ की ज़रूरत है, ठीक है। उसे जो सा वाजियाब कराया जाए, माँ को बच्चों के साथ मिलाया जाए और उस पर जो कार्रवाई होती है वो करी भी जाए। मोहम्मद बिलाल की बात करें तो कुछ अरसे से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंस थे। बिलाल के बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर बिलाल का जो सौतेला छोटा भाई है, उसने जो बिलाल हैं इनकी जो वाइफ है और इनकी एक बेटी और एक बेटा जो है उनको लेकर यहाँ से गायब हो गए थे, जिसकी वजह से बिलाल जो है वो बहुत टेंस था। बिलाल के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और एक बेटी जो है वो थी, जो जबकि इनका ये कहना है कि इनकी जो वाइफ है उसको मुबैना तौर पे अगवा किया गया था। इस हवाले से इन्होंने थाना सिविल लाइन मंडी बहाउद्दीन में एक FIR जो है वो भी कटवाई थी। इस FIR के बाद पुलिस ने जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। 1.5 से 2 महीना हो गया था। बिलाल जो है वो थाने के बार बार चक्कर जो है वो लगा रहे थे, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। और आज यही बताया जा रहा है कि इनके रिश्तेदारों और इनके जो दोस्त हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये इसी सदमे से बिलाल जो है वो ये दुनिया जो है छोड़कर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि बिलाल जो है इनको हार्ट अटैक हुआ है। जो डॉक्टर्स और जो इनकी फैमिली वाले हैं वो यही बता रहे हैं कि बिलाल को जो है वो हार्ट अटैक हुआ है और जिसके बाद उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई है। बिलाल ने पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया, लेकिन अपनी उनकी ज़िंदगी इतनी दुखों भरी थी कि एक छोटे से घर में, ये मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, इस घर में बिलाल जो हैं अपने 2 मासूम बच्चों के साथ किराए पे रहते थे, जिसका किराया भी 2 महीने का जो है वो नहीं दे पा रहे थे। स्नूकर क्लब जो है वो ठेके पे दिया हुआ था, जहां से 400 से 500 रुपया जो है वो डेली उन्हें मिलता था, जो अपने बच्चों पे जो है वो खाने पीने पे लगा देते थे। दूसरी जानिब थाने के बार बार चक्कर जो है वो लगाए जा रहे थे। DPO मंडी बहाउद्दीन के पास पहुँचे, DSP के पास पहुँचे। इसके अलावा बिलाल को जैसे ये वर्ल्ड चैम्पियन बने तो इनको एक प्लाट जो है वो इन्होंने ख़रीदा, जिसकी बताया जा रहा है कि वो प्लाट भी जो है वो किसी ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिलाल के पास थे। वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ये बार बार थानों के चक्कर लगाते रहे, उस पर भी इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। दूसरी जानिब इनका छोटा बच्चा जो इनकी वालदा जो इसकी जो बीवी है उसके साथ चला गया था, वो बिलाल के साथ बहुत अटैच था और यही वजह थी कि बिलाल उसके बिना नहीं रह पा रहा था। 1.5 महीने से शदीद डिप्रेशन में था और शदीद जो है वो परेशान था। यही वजह है कि बिलाल आज इसी टेंशन की वजह से जो ज़िंदगी की बाजी है वो हार गए हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से ताहम कोई जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आई। इस हवाले से इसके ख़ानदान वाले और इसके मासूम बच्चे जो हैं, अब इसके 2 बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 3 से 6 साल के दरमियान है, ये दोनों बच्चे जो हैं वो अकेले इस मकान में जो हैं वो बिलाल के साथ रह रहे थे। अब उन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा ये देखने की बात है। और इनकी वालदा जो है उसका अभी तक कोई 1.5 से 2 महीना हो चुका है, अभी बच्चों की वालदा जो है उनका कुछ पता जो है वो नहीं चला। तो इस हवाले से अहले मोहल्ला, इनके दोस्त और इनके जितने भी रिश्तेदार हैं उन्होंने भरपूर मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इस इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं इसकी ज़िंदगी में तो उसके काम नहीं आ सके, इसके मरने के बाद इसके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो संवारने के लिए कुछ इस तरह के इक़दामात करें कि ये बच्चे जो हैं वो किसी के मोहताज ना रहें, भीख ना मांगें और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। बिलाल ने ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया, बल्कि बिलाल ने पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो गोल्ड मेडल हासिल करके पूरी दुनिया में जो है अपना सर, पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। लेकिन खुद बिलाल जो है वो आहाँ और सिसकियों के साथ आज इस दुनिया से रवाना हो गया।